हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 3rd की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के सेकेंड लेसन अरुण्स फैमिली को रीड करेंगे और उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। और बच्चों देखो, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिख रही है ना। इस लेसन में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर। उन्हें हम देखेंगे और उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, अरुण्स फैमिली का क्या मतलब है? अरुण तो नाम है, और नाम क्या होता है? नाम एक संज्ञा होती है इंग्लिश में, जिसे नाउन कहते हैं। अरुण इज अ नाउन। ओके, और यहाँ पर देखो क्या लगा है, यह लगा है अपोस्ट्रोफे। इसका मतलब होता है का, के या फिर की। यह सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अरुण्स फैमिली है ना, इसमें फैमिली है, परिवार, अरुण का परिवार आएगा। अगर यहाँ होता कि अरुण्स सिस्टर, अरुण की बहन, तो वहाँ हम की यूज करते। और यहाँ परिवार है तो परिवार के साथ क्या आएगा? का आएगा, अरुण का परिवार। तो हम इस लेसन में अरुण के परिवार से मतलब अरुण की फैमिली से मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को मतलब इस तस्वीर को देखो। व्हाट कैन यू सी हियर? आप यहाँ क्या देख सकते हैं? देखो क्या देख रहे हैं आप यहाँ? द ओल्ड मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बूढ़ा व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है। एंड वन मैन इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। एक आदमी सब्जियां ला रहा है। एंड दिस गर्ल इज गिविंग स्वीट्स टू अ लेडी। यह लड़की एक लेडी को, एक औरत को मिठाइयाँ दे रही है। और यहाँ देखो बच्चों, व्हाट इज शी डूइंग? यह क्या कर रही है? शी इज हैंगिंग क्लॉथ्स टू ड्राई। यह कपड़े सुखा रही है। एंड लुक एट द टेबल, देयर आर 2 cups ऑफ टी ऑन द टेबल। यहाँ पर मेज पर 2 कप चाय रखी हुई है। एंड लुक एट द बॉय, द बॉय इज लुकिंग एट द न्यूज़पेपर। He is अरुण। यह अरुण है, ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यही अरुण होगा? यस, यही अरुण पाएगा। चलो देखते हैं आगे, बुक में पढ़ते हैं और जानते हैं कि अरुण कौन है। स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर अ बॉय इज शोइंग अस समथिंग। देखो, यह लड़का हमें कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? शायद इस टाउन की तरफ इशारा कर रहा है। लेट्स रीड कि यह क्या बता रहा है। पढ़ते हैं। आई एम अरुण। मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old। मैं 8 वर्ष का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3rd। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन अ टाउन। मैं अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ एक नगर में रहता हूँ। देखो, विद का मतलब होता है के साथ, और लिव मतलब रहता हूँ। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। मेरे नगर का नाम सोहना है। नेम मीन्स नाम, मेरे नगर का। ऑफ मीन्स का, के या फिर की। मेरे नगर का नाम सोहना है। तो बच्चों, हम सही थे, वी वर राइट, कि
जो हमने पिछले पेज पर देखा था वह अरुण ही था। और अरुण क्या इशारा कर रहा है? अरुण इशारा कर रहा है अपने टाउन की ओर। यह उसका टाउन है, उसका नगर है सोहना। और अरुण कितने साल का है? अरुण है 8 साल का। अरुण इज 8 years old एंड ही स्टडीज इन क्लास 3rd। वह क्लास 3rd में पढ़ता है। चलो लेट्स कम डाउन, नीचे आते हैं। देखो, Here is a picture of a school। यहाँ पर एक विद्यालय की तस्वीर है और यहाँ देखो बोर्ड भी लगा है कि इस तरफ स्कूल है। स्कूल लिखा है ना बच्चों, और एरो लगा हुआ है। नाम क्या है स्कूल का? लेट्स रीड इट। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। इसका मतलब यह तो अरुण के नगर का ही विद्यालय है, सोहना का। सोहना में ही रहता है ना अरुण। अब देखो अरुण हमें क्या बता रहा है? अरुण बताता है आई हैव अ सिस्टर। मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता। उसका नाम कविता है। शी इज 9 years old। वह 9 साल की है। शी इज इन क्लास 4th। वह कक्षा 4थी में है। इन मतलब में, इज मतलब है। बेटा देखो शी लगा है यहाँ पर, है ना। शी किसके लिए लगता है? शी लगता है फीमेल के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है शी? यहाँ पर कविता की बात हो रही है और कविता क्या है? फीमेल है, तो इसीलिए यहाँ पर शी यूज हुआ है। आगे पढ़ते हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। हम एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। हमारे विद्यालय का नाम, बेटा देखो इसको हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में भी आप एज इट इज बोल सकते हो, क्योंकि यह एक नाम है। और हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोहना। तो यह अरुण का विद्यालय है और उसकी सिस्टर का भी। दोनों इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ ऑन पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर लुक एट द पिक्चर। तस्वीर को देखो, क्या नजर आ रहा है? हियर इज अ फार्मर। यहाँ एक किसान है एंड ही इज डूइंग हिज वर्क। और वह अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? किसान का क्या काम होता है? खेती करना। और वह देखो हाथ में क्या है? वह क्या कर रहा है? वह फसल की कटाई कर रहा है बच्चों यहाँ। और कौन सी फसल है यह? यह है वीट, गेहूं। गेहूं की फसल देखो यहाँ पर, गेहूं की बालियां आपको नजर आएंगी। ओके लेट्स रीड हियर। यहाँ पढ़ते हैं आप। मेरे पिताजी एक किसान हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड। बेटा फील्ड होता है खेत, और फार्मर क्या था? किसान होता है। फार्मर का मतलब, ठीक है, और फील्ड का मतलब क्या? खेत। ही वर्क्स इन द फील्ड। वह खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। वह गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। ग्रोज मतलब उगाते हैं। व्हीट गेहूं एंड वेजिटेबल्स का क्या मतलब होता है? सब्जियां। ही वर्क्स वेरी हार्ड। वह बहुत मेहनत करते हैं। नाउ लेट्स कम डाउन ऑन द सेकेंड पिक्चर ऑफ दिस पेज। इस पेज की दूसरी तस्वीर पर देखो बेटा, लुक एट द पिक्चर। व्हाट कैन यू सी हियर? आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर? क्या नजर आ रहा है आपको? समवन इज रीडिंग अ बुक। कोई किताब पढ़ रहा है। एक लेडी, अ वुमन इज रीडिंग अ बुक एंड देयर आर चिल्ड्रन अराउंड हर। और यहाँ पर उसके चारों ओर बच्चे हैं। शी इज टीचिंग चिल्ड्रन। वह बच्चों को पढ़ा रही है। देखो बच्चों के पास भी बुक्स है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है नीचे। लेट्स रीड इट। पढ़ते हैं।
नीचे लिखा है माय मदर इज अ टीचर। मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं। शी टीचर्स स्मॉल चिल्ड्रन इन अ विलेज। वह गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को देखो बच्चों। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? अ हाउस, एक घर। किसका घर है यह? अरुण का ही घर होगा यह भी। चलो लेट्स रीड। आवर हाउस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। हमारा घर हमेशा साफ और सुथरा रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। मेरे पिताजी मेरी माताजी की उनके काम में मदद करते हैं। नाउ लेट्स कम डाउन टू दिस इमेज। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पर तो शायद अरुण की पूरी फैमिली ही होगी। देखो कौन कौन है। अरुण ने बताया था ना कि अरुण अपने माता पिता और दादा दादी जी के साथ रहता है और उसकी एक सिस्टर भी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर तो अरुण के दादा मतलब ग्रैंडफादर, दादी मतलब ग्रैंडमदर, अरुण के पिताजी, अरुण's फादर, अरुण की माताजी, अरुण's मदर एंड अरुण's सिस्टर, अरुण की बहन सभी हैं। इट मीन्स यह तो अरुण की पूरी फैमिली है। चलो रीड करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। आफ्टर डूइंग अवर होमवर्क, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड अवर हाउस विद अवर फ्रेंड्स। आफ्टर डूइंग अवर होमवर्क मतलब अपना गृह कार्य करने के बाद। आफ्टर मतलब के बाद। होमवर्क तो पता होगा आपको, गृह कार्य। कविता एंड आई प्ले आउटसाइड अवर हाउस। कविता और मैं हमारे घर के बाहर खेलते हैं। विद अवर फ्रेंड्स, विद का मतलब के साथ, अपने मित्रों के साथ। देखो बच्चों, अब इसको एक साथ हम रीड करेंगे पूरे सेंटेंस की हिंदी को। अपना गृह कार्य करने के बाद मैं और कविता, ये और है, मैं और कविता अपने मित्रों के साथ हमारे घर के बाहर खेलते हैं। वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हम अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? दादा दादी। अपने माता पिता और दादा दादी को प्यार करते हैं। आप भी करते हैं? यू ऑल्सो लव योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आप भी अपने माता पिता और दादा दादी को प्यार करते हैं, है ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? सभी करते हैं, तो आप भी करते होंगे। यहाँ पर हमने अरुण की फैमिली के बारे में पढ़ा। आप भी बच्चों अपनी फैमिली के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों? और आप अपनी फैमिली के बारे में सेंटेंसेस लिखने के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, यहाँ आप अपने नाम और अपने बारे में ऐड कर देना। जैसे अरुण ने लिखा है उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, पर वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देना, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। लेसन की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। बाकी वीडियोस देखने के लिए, मतलब अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस और इससे पहले चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एजुकेटर पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।